शादी नहीं हुई हो तो आप लोग और गौर से देख लें, हो सकता है कि डकैती लड़की वाले के घर में डालनी ही पड़े। तवज्जो, एक शेर और सुनो। मेरे सरकार की उम्र 4 साल, नबी कितने साल के? 4 साल। जोर से बोलो, कितने साल के? नबी की उम्र 4 साल। हजरत हलीमा के बच्चों के साथ चले गए बकरियां चराने। हजरत जिब्रील आए, उठा के पहाड़ों पे लेके चले गए और आपका सीना चीर दिया। 4 साल की उम्र है, मुस्तफा का सीना चीर दिया, आपका दिल निकाल के बाहर कर दिया और उसके बाद उसको सकीना से धुल दिया, फिर दिल को अंदर रखा और सीने को जोड़ दिया। इसी का तज़किरा अल्लाह ने 30वें पारे में फरमाया, अलम नशरह लका सदरक, ऐ मेरे महबूब क्या हमने आपका सीना कुशादा नहीं फरमाया? ये वही वाकया है। अब तवज्जो करें, हजरत हलीमा को पता चला कि दौड़ के गई जंगलों को, मुस्तफा को उठा लाई और कह दिया अब तुम जंगलों को नहीं जाओगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार हफ्ता भर हो गया, नबी जंगलों को नहीं गए। अब जंगल के जानवर बड़े परेशान, मुस्तफा को देखते तो चैन मिल जाता था, नबी को देखते तो सुकून पा जाते थे। अब बड़े परेशान है, उन्होंने मशवरा किया, काम करो, हजरत हलीमा की बकरियों को घर जाने से रोक लो, हो सकता है छुड़ाने के लिए नबी आ जाए, हो सकता है छुड़ाने के लिए मुस्तफा आ जाए। ये प्लान बना, बकरियों को रोक लिया गया। हजरत हलीमा को जब पता चला ना, तो बकरियां छुड़ाने के लिए हजरत हलीमा जब जाने लगे तो नबी फरमाते अम्मी मैं भी चलूंगा। नबी भी गए, पहाड़ी पे हजरत हलीमा चढ़ गई, देखा बकरियों को चारों तरफ से जंगली जानवरों ने घेरा, बकरियां बीच में है, जानवर किनारे किनारे। नबी की उम्र 4 साल की है, नबी को नहीं दिखाई पड़ रहा था। नबी फरमाते हैं अम्मी जरा मुझे कंधे पे उठा के दिखाओ मामला क्या है। हजरत हलीमा को कंधे पे उठाया गया, हलीमा की नबी की नजर जानवरों पर और जानवरों की नजर मुस्तफा पे पड़ी है ना। फिर उस जंगल का मंजर क्या हुआ था मुलाहिजा फरमाए, लेकिन जोर से पढ़े, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं, गुलामों का सोया मुकद्दर जगाने, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। कहा शेरनी से मचल कर चलो चूम ले पाओ आका के चल कर। अरे वो देखो हलीमा, वो देखो हलीमा की बकरी छुड़ाने, वो देखो हलीमा की बकरी छुड़ाने, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं, वो देखो हलीमा की बकरी छुड़ाने। और जोर से बोलो नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं, गुलामों का सोया मुकद्दर जगाने, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। अब पूरा मजमा जोर से जरा दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों अब थोड़ी सी तवज्जो करना, मैं एक तारीख आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे उलमा से नबी की पैदाइश सुनी होगी, लेकिन मैं उससे भी पहले चलूं। अभी हजरत आमिना कुंवारी हैं, हजरत अब्दुल्ला कुंवारे हैं, यानी अभी नबी के माँ बाप की ही शादी नहीं हुई है, फिर तो नबी के आने का तस्वुर ही नहीं। तवज्जो करना, आमिना कुंवारी है, अब्दुल्ला कुंवारे। इधर मक्के में एक बात का ऐलान हो गया, आखिरी नबी जो आएगा वो मक्के की सरजमीन पर आएगा। आप नबी की मिलाद में आए हैं, मुहर्रम अभी रबीउल अव्वल शरीफ का महीना चल रहा, यहूदियों में ये बात चर्चे में आ गई, आखिरी नबी जो आएगा मक्के की सरजमीन पर आएगा, आखिरी नबी जो आएगा बनी हाशिम कबीले में आएगा, आखिरी नबी जो आएगा वो अब्दुल मुत्तलिब के घराने में आएगा, आखिरी नबी जो आएगा वो हजरत अब्दुल्ला के वसीले से आएगा।
ये बात यहूदियों के आलिमों ने बताया अपनी कौम को। और एक बात और बताई सुनो, आखिरी नबी आएगा तो दुनिया के सारे दीन का खात्मा हो जाएगा। आखिरी नबी आएगा तो दुनिया के सारे मजहब मिट जाएंगे। आखिरी नबी जब दुनिया में आएगा तो दुनिया में सिर्फ एक खुदा की पूजा होने लगेगी। आखिरी नबी जब दुनिया में आएगा तो सारे नबी उसी के पैरोकार बना दिए जाएंगे। ये चर्चा दुनिया में होने लगी। लेकिन उससे पहले आओ जरा देखो, हजरत आमिना भी कुंवारी है, हजरत अब्दुल्ला भी कुंवारे हैं, लेकिन दोनों की पारसाई का आलम यह है, अरब का इतना गंदा माहौल है जहां ज़िना से बच्चा पैदा करना बड़ी आम बात है। शराब ऐसे पीते थे लोग जिस तरह पानी पिया जाता है। अपनी सौतेली माँ से लोग निकाह कर लेते थे, अपनी सगी बहन को लोग निकाह में रख लिया करते थे। इतना गंदा माहौल है, हर लड़की किसी ना किसी लड़के के साथ गंदगी में मुलव्विस है। इतने गंदे माहौल में जिसमें बात पे जंगे होती थी तो पूरा कबीला तहस नहस हो जाता था। इतने गंदे माहौल में हजरत आमिना की पारसाई का आलम यह है, आज तक किसी लड़के ने आमिना का चेहरा नहीं देखा है, आज तक किसी गैर मर्द ने आमिना की सूरत नहीं देखी है। आमिना कितनी लंबी है किसी को मालूम नहीं है, आमिना कितनी दुबली है किसी को मालूम नहीं है, आमिना कितनी खूबसूरत है किसी को मालूम नहीं है। इतने गंदे माहौल में आमिना की पारसाई का चर्चा पूरे इलाके में हो रहा है। ना आमिना की सूरत का जवाब है, ना आमिना की सीरत का जवाब है। आमिना की सूरत भी लाजवाब है, आमिना की सीरत भी लाजवाब है। वही हाल हजरत अब्दुल्ला का है। जब नौजवान शराब पीता था, जब नौजवान ज़िना करता था, जब नौजवान जुआ खेलता था, इतने गंदे माहौल में मेरे नबी के बाप हजरत अब्दुल्ला का हाल यह था, कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, कभी जुए के पास नहीं बैठे, कभी किसी गैर औरत की तरफ नजर उठा के नहीं देखा। इतनी पारसाई का आलम यह था। क्यों ना हो, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, मेरे बाप हजरत आदम से लेके मेरे बाप हजरत अब्दुल्ला तक, मेरी माँ हजरत हव्वा से लेके मेरी माँ हजरत आमिना तक कोई ऐसा था ही नहीं जिसने जिंदगी में कोई गलत काम कर लिया हो, जिसने जिंदगी में कभी गंदा काम कर लिया। जिस नबी की महफिल में आप आए हो ना, वैसा नहीं है। तवज्जो करना थोड़ा सा। मुस्तफा के माँ बाप का हाल इतना ठीक ठाक, हजरत आमिना के बाप परेशान है। इतनी अच्छी लड़की, इतनी पारसा लड़की के लिए लड़का कहां से लाऊं? इधर हजरत अब्दुल्ला की पारसाई को देख के हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी सोच में पड़े हैं, मौला अरब के इतने गंदे माहौल में अब्दुल्ला जैसे साफ सुथरे सीधे सच्चे लड़के के लिए इतनी अच्छी लड़की कहां से लाऊं? दोनों लोग आपस में सोच रहे। लेकिन तवज्जो करो, इधर यहूदियों को पता चल गया था आखिरी नबी दुनिया में आने वाला। उसने कहा कोई ऐसा जुगाड़ करो कि आखिरी नबी यहूदियों में आ जाए। जुगाड़ क्या किया जाए? उन्होंने कहा एक यहूदी लड़की को अब्दुल्ला के पीछे लगा दो। हजरत अब्दुल्ला जब शिकार करने के लिए जंगलों में जाते हैं, वो यहूदी लड़की पीछे लग जाए, हजरत अब्दुल्ला से ज़िना करवा ले, हजरत अब्दुल्ला को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करके उनसे ज़िना करवा ले। जो उनकी पेशानी में नबी का नूर चमक रहा है, वो एक यहूदी लड़की के पेट में आ जाएगा, बच्चा यहूदियों के घर में पैदा हो जाएगा। आखिरी नबी जो मुसलमानों में आने वाला है, वो आखिरी नबी यहूदियों में पैदा हो जाएगा। हजरत अब्दुल्ला की आदत ही रोजाना शिकार करने के लिए जंगल में जाते थे। लेकिन तवज्जो करना मेरे भाई, हजरत अब्दुल्ला एक दिन जब जंगलों की तरफ गए तो खूबसूरत लड़की आके सामने खड़ी है। हजरत अब्दुल्ला की तरफ वो नजरें इल्तिफात कर रही है, बार बार उनको ज़िना की दावत दे रही है। लेकिन मेरे नबी के बाप हैं, उन्होंने तवज्जो नहीं करी, सीधे जंगलों को चले गए। दूसरे दिन फिर वो लड़की रास्ते में खड़ी है, फिर हजरत अब्दुल्ला ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं करी, उसकी तरफ देखा तक भी नहीं, दूसरी तरफ चेहरा कर लिया, जंगलों को चले गए। तीसरे दिन उस लड़की ने अब्दुल्ला का रास्ता रोक के कहा, ओ अब्दुल्ला तुम अपने आप को समझते क्या हो? मेरी एक झलक पाने के लिए अरब के नौजवान बेकरार रहते हैं। मैं 3 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, लेकिन तुम तो मुझे घास नहीं डाल रहे हो। मेरे नबी के बाप कहते हैं हट जा मेरे सामने से, मुझे
अल्लाह ने इस काम के लिए नहीं पैदा फरमाया है, मैं दुनिया में इस काम के लिए नहीं आया हूँ। अब हजरत अब्दुल्ला जंगलों को पहुंच गए। यहूदियों को लगता है अब्दुल्ला हमारे चक्कर में नहीं आएगा, अब्दुल्ला कभी जिना की तरफ माइल नहीं होगा। यहूदियों ने कहा आज जब अब्दुल्ला जंगलों में चला जाए शिकार खेलने के लिए तो चलो जंगल में से घेर के मार देते हैं, अब्दुल्ला का मर्डर कर देते हैं, नबी के बाप को कत्ल कर देते हैं। ना अब्दुल्ला दुनिया में रहेंगे, ना उनकी शादी होगी, ना शादी होगी, ना आखिरी नबी दुनिया में आएगा। अब सारे 20-25 यहूदी पहले से जाकर जंगल में छुपे हैं। आज अब्दुल्ला जब शिकार करने आएंगे इसी जंगल में अब्दुल्ला को मार दिया जाएगा, आखिरी नबी को दुनिया में आने ही नहीं दिया जाएगा। आज भी ऐसे लोग हैं जो नबी की मीलाद से जलते हैं, नबी के जुलूस से जलते हैं। तब भी लोगों ने कोशिश करी थी कि नबी की पैदाइश को रोक दिया जाए, तब भी लोगों ने कोशिश करी थी नबी की मीलाद को रोक दिया जाए, लेकिन कसम परवरदिगार की न मीलाद मुस्तफा तब रुकी थी, न अब रुकी है और न कयामत तक रुकने। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आमदे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है? हजरत अब्दुल्ला जंगलों को पहुंचे, यहूदियों ने घेर लिया। इधर अब्दुल्ला जिस जंगल में गए थे ना, उसी जंगल की पहाड़ियों पे बकरी चराने के लिए हजरत आमिना के बाप गए थे, बकरी चराने। उन्होंने देखा कि एक नौजवान बीच में है, चारों तरफ से यहूदियों ने तलवार लेके घेर लिया। हजरत आमिना के बाप और करीब आगे की तरह देखें करीब से मामला क्या है, तो देखा एक नौजवान बीच में चुपचाप खड़ा है। यहूदी तलवार ताने पड़े, तलवारें निकल गई, ऊपर बुलंद हो गई, हजरत अब्दुल्ला के गर्दन पे गिरने ही वाली थी। अब हजरत आमिना के बाप का बयान सुनो। जैसे ही यहूदियों ने तलवार चलाने का इरादा फरमाया है, मैंने क्या देखा, आसमान से फरिश्तों की एक नूरानी जमात आती है और फौरन सारे के सारे यहूदियों की गर्दन काट के किनारे कर देती है। अब्दुल्ला बीच में खड़े मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। अब हजरत आमिना के बाप दौड़ के बकरियां छोड़ के आ गए, पूछते बेटा नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल्ला है। कहाँ रहते हो? मक्के में रहता हूँ। बाप का नाम क्या है? अब्दुल मुत्तलिब है। किस कबीले से ताल्लुक है? बनी हाशिम कबीले से ताल्लुक है। आमिना के बाप पूछते हैं बेटा शादी हो गई? हजरत अब्दुल्ला ने कहा अभी शादी नहीं हुई, अभी शादी नहीं है। इतना सोच के दिल ही दिल में मुस्कुरा के हजरत आमिना के बाप घर चले गए। जल्दी से बकरियों को हकाया, घर पहुंचे, सारे खानदान वालों को, रिश्तेदारों को इकट्ठा किया और कहा सुनो मैंने अपनी बेटी के लिए जंगल में एक रिश्ता देखा। लोग कहने लगे क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? आदमी रिश्ता देखता है गांव में, देहात में, शहर में, कस्बे में, और तुम रिश्ता जंगल में देख के आए हो? हजरत आमिना के बाप कहते हैं जो रिश्ता मैंने देखा है उसको तुम जिंदगी में नहीं पाओगे। सुनो मैंने जंगल में ऐसा ऐसा देखा है, ऐसा ऐसा देखा है। मैं सोचता हूँ अपनी बेटी आमिना का रिश्ता लेके उसी बेटे के पास चला जाऊं, उसी अब्दुल मुत्तलिब के घराने में चला जाऊं, हो सकता है मेरी बेटी के लिए रिश्ता मंजूर हो जाए। हजरत आमिना के बाप ने जैसे ही लोगों के सामने ये मशवरा रखा है, लोगों ने कहा क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? कहा तुम बकरियों के चरवाहे हो? कहा वो हाजियों को पानी पिलाने वाले लोग हैं? कहा जमजम के कुएं पे कब्जा करने वाले लोग हैं? काबे की कुंजियां जिनके घर में रहती है, तवाफे काबा जो हाजियों को करवाते हैं, जो हज में आने वाले हाजियों को खाना खिलाते हैं, जिनको रईसे मक्का कहा जाता है, तुम जैसे गरीब लोग उनके घर में रिश्ता लेकर जाओगे, तुम जैसे बकरियों के चरवाहे वहां जाओगे, मत जाओ, तुम्हारा रिश्ता ना मंजूर कर दिया जाएगा, तुम्हें उस दरबार से भगा दिया जाएगा। हजरत आमिना के बाप कहते हैं दुनिया वालों कान खोल के सुन लो, मुझे भगा दिया जाए मंजूर है, रिश्ता लेके मुझे जरूर जाना। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक रिश्ता लेके पहुंच गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मुलाकात हो गई, थोड़ी सी बातचीत हुई ना, बोले कौन आमिना? वही आमिना ना जिसके ना हुस्न का जवाब है, ना सूरत का, ना सीरत का। बोले हाँ उसी आमिना का मैं बाप हूँ। थोड़ी सी बातचीत होती है, थोड़ी सी, रिश्ता मंजूर हो गया, रिश्ता कबूल हो गया। हजरत आमिना की शादी की डेट वहीं पड़ गई, सब कुछ हो गया। 2-4 दिन के बाद आमिना की शादी हो गई। अब्दुल्ला मेरे नबी के बाप की शादी हो गई, रिश्ता हो गया, शादी हो के आमिना आ गई, रुखसती होके ससुराल आ गई।
ससुराल आ गई और आने के बाद शादी के बाद हमारे आपके घर की बहन बेटियां एक दिन 2 दिन के बाद वापस अपने मैके जाती हैं, जिसको हम लोग अपनी जबान में चौथी कहते हैं, चौथी। अब हजरत आमिना वापस जाने लगी हैं अपने घर, अपने मैके वापस जाने लगी हैं। अब हजरत आमिना का बयान सुनो। नबी की मिलाद मनाने वालों, अपने नबी से सच्ची अकीदत रखने वालों, थोड़ी सी तवज्जो करो। इंशाल्लाह तुम्हारे दिमाग का एक एक पत्ता खुलेगा, एक एक शोशा खुलेगा। और आज जो नबी की मिलाद में तुम्हें बताने लगा हूं ना, तुम बिल्कुल यकीन के साथ ये कह के जाओगे, मिलाद मुस्तफा पे इतना एहतमाम अपने रब ने किया है, हमारे तुम्हारे परवरदिगार ने इतना इंतजाम किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के आने का ऐसा सिस्टम बनाया है। हजरत आमिना कहती है, जब मैं अपने ससुराल से पहली रात गुजारने के बाद अपने मैके जाने लगी, अपने घर जाने लगी, अपने बाप के यहाँ जाने लगी, कहती है जैसे ही मैंने अब्दुल्ला के घर से कदम बाहर निकाला है, मैंने देखा आसमान पे धूप है, हवाएं गर्म है, फजाएं गर्म है, मौसम गर्म है, सब कुछ गर्म है। लेकिन आमिना कहती है, मैंने जब आसमान की तरफ देखा है, आसमान पे बादल का नामो निशान नहीं था। लेकिन आमिना कहती है, जैसे ही मैंने अपना कदम चौखट से बाहर निकाला है, बादल का एक टुकड़ा आके मेरे ऊपर साया बना लेता है, बादल का एक टुकड़ा आके छतरी बन जाता है। आमिना कहती है, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ, बादल का टुकड़ा मेरे साथ बढ़ रहा है। आगे आमिना कहती है, जिस कंकर पे मेरा पैर पड़ रहा है, जिस पत्थर पे मेरे कदम पड़ रहे हैं, वो कंकर पत्थर मुलायम हो जा रहे हैं। आगे आमिना कहती है, जब मैं रास्ते से जा रही थी, आगे किनारे किनारे जो पेड़ पौधे लगे थे, वो मचल मचल के मुझे सलाम कर रहे थे। कोई कह रहा था, आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम नबियों के सरदार की माँ बन गई हो। कोई कह रहा था, आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम पैगंबर इस्लाम की माँ बन गई हो। पेड़ झुक झुक के मुझे सलाम कर रहे थे। हजरत आमिना कहती है, जैसे ही मैं अपने मैके के दरवाजे पे पहुंची हूँ, मेरे बाप हजरत वहाब खड़े थे, उन्होंने मुझे सीने से लगाया, लगाने के बाद पेशानी चूमी, चूमने के बाद आमिना के बाप पूछते हैं, बेटी आमिना तुमने बड़ी अच्छी खुशबू लगाई है, क्या तुमने इतर लगाया है, क्या तुमने कोई खुशबू लगाई है? आमिना कहती है, कसम परवरदिगार की, न मैंने कोई इतर लगाया है, न मैंने कोई खुशबू लगाई है, बल्कि मामला ये है, मैंने जब से अब्दुल्ला के साथ रात बिताई है, तब से मेरा बदन भी महक रहा है, मेरा बिस्तर भी महक रहा है, तब से मेरा पूरा घर महक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमते मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, खानदाने रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हजरत। तवज्जो है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो जिसको जिसको आ रही है जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। बात समझे? थोड़ा सा टाइम और दीजिए, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आज जो बातें मैं आपको बताने लगा हूं ना, लोग कहते हैं झंडा लगाना कहाँ लिखा है। आज मैं किताब का नाम बताऊंगा, सफा नंबर बताऊंगा। अभी तक आप लोगों ने कल इतना सुना होगा, नबी सोमवार के दिन पैदा हुए, रबीउल अव्वल में पैदा हुए, 12 तारीख को पैदा। लेकिन आपको टाइम पता है? इतने लोग बैठे हो, 1000 आदमी, बताओ किसी को टाइम पता है? नहीं। हमारे घर में बच्चा पैदा होता 10:15, 12:18, 3:05 होता है ना टाइम। नबी का टाइम क्या था पता है? नहीं पता है ना, तो आज टाइम पता चलेगा आपको। लेकिन पता चलेगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा जोर से दुश्मनी में कह दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। मैं तुम्हारा कब का दुश्मन हूं मेरे भाई? मैंने तुमसे कहा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, तो कोई बोला ही नहीं। मैंने कहा दुश्मनी में कह दो तो पूरा मजमा चिल्ला रहा है। तवज्जो है, देखो मैं एक हदीस पाक पढ़ रहा हूं। मेहंदी वालों, आस पड़ोस से आए मेरे भाइयों, कसम परवरदिगार की, मेरी बहनें बैठी हैं, दूर दूर तक बैठी हैं। मैं नबी की ऐसी हदीस पढ़ने जा रहा हूं, तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा। नबी फरमाते हैं, जो बंदा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहता है ना, अल्लाह ताला उसके नाम का एक पेड़ जन्नत में लगवा देता है। माशाअल्लाह। अब मैं आपसे कहूंगा नहीं, देखते कितने अक्लमंद लोग आए हैं नबी के जलसे में। मैं नबी की हदीस पढ़ता जाऊं और आपको क्या कहना है? जोर से बोलो, क्या कहना है? सुभान अल्लाह। इतने पेड़ लगवा लो ना कि पूरे मेहंदी नहीं, पूरी निघासन और लखीमपुर पूरे जिले में खाली मेहंदी वालों का बाग रहे जन्नत में। एक बार सुभान अल्लाह कहोगे, एक पेड़ 100 बार कह दिए तो, और पूरे जलसे में 200 बार कह दिए तो
बोलो इस पूरे इलाके में है किसी के पास 200 पेड़ वाला बाग? दुनिया में नहीं है, तुम्हारा कहाँ लगेगा? जोर से बोलो कहाँ लगेगा? जन्नत में। यार जन्नत का नाम लेने में डर रहे हो, जोर से बोलो कहाँ लगेगा? जन्नत में। जन्नत देखे हो फिर कैसे पता? यार हमने तो जन्नत नहीं देखी, हम क्या, हमारे बाप दादा परदादा लकड़ दादा सकड़ दादा जकड़ दादा बकड़ दादा किसी ने नहीं देखी, और आप लोगों ने भी नहीं देखी, ये उलमा बैठे इन्होंने भी किसी ने नहीं देखी। लेकिन हमारा अकीदा ये है, हमने खुदा को तो नहीं देखा, नबी ने फरमाया खुदा है, हमने मान लिया। क्या बात है, माशाअल्लाह। हमने जन्नत नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने आसमान सात है, हमने सातों को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने सातों जमीनों को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने जन्नत के महलों को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने जन्नत के हूरों को, जन्नत की हूरों को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी मेराज में गए, हमने जाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नमाजों का तोहफा लाए, हमने लाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी पर 30 पारा कुरान का उतरा, हमने 30 पारों को उतरते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को कुरान पढ़ते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को सजदा करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को रोजा रखते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को नमाज में नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को जमजम पीते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को जंग में जाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को तबलीग करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को तवाफे काबा करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को हजर अस्वद चूमते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को सफा मरवा पे दौड़ते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को मक्के से मदीने जाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी की शादी करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को तबलीग दीन करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को सूखी रोटी खाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने सहाबा को कलमा पढ़ाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने, जोर से बोलो हमने। क्यों? एक देखने वाले का कहा मान लिया है, अरे एक देखने वाले का कहा मान लिया है। बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से बोलो पेड़ कहाँ लगता है? इतनी आहिस्ता बोल रहे, लग रहा है डबल 12 वाले। माशाअल्लाह। यार एक बात बताओ कमेटी वालों, पूरे इलाके का 10-10 तुम लोग यहीं उठा लाए हो, इससे बड़ा नोटे नहीं इस इलाके में क्या? या सैलाब में बह गया यही बचा था? तवज्जो, पेड़ कहाँ लगता है? अच्छा ये पार्टीशन देखो, दाहिनी तरफ वाले जरा जोर से बोल के बताओ पेड़ कहाँ लगता है? एक चांस और, ये पार्टीशन है देखो, ये दाया बाजू हमेशा मजबूत होता है ना, जोर से बोलो पेड़ कहाँ लगता है? जन्नत में। अच्छा लेकिन ये दाएं बाजू को चलाने वाला दिल बाईं तरफ होता है, होता नहीं होता? आपका भी बाई है कि आप लोगों का दाहिने है? खुदा जाने किधर है। अब जरा जोर से बताओ, तुम बोल के बताओ पेड़ कहाँ लगता है? जन्नत में लगता है। अच्छा एक बात बताओ, हमारे कछौचा शरीफ इलाके में पेड़ 3 मकसद से लगता है हजरत। या तो आदमी पेड़ लगाता है कारेजा साहब, या तो पेड़ लगाता है फल खाने के लिए, जैसे आम लगा लिया, कटहल लगा लिया, बड़हल लगा लिया, जामुन लगा लिया। या तो आदमी पेड़ लगाता है लकड़ियां काटने के लिए, जैसे कैक्टस लगा लिया, पॉपुलर लगा लिया, सागवान लगा लिया, शीशम लगा लिया। या तो आदमी पेड़ लगाता है साया हासिल करने के लिए, जैसे नीम लगा लिया, पाकड़ लगा लिया, बरगद लगा लिया, पीपल लगा लिया। यही तो होता है जी। मैं नेपाल में तकरीर कर रहा था, एक बंदा कहने लगा हजरत हमारे यहाँ पेड़ लगाने का 3 मकसद नहीं 4 है। हमने कहा वो चौथा क्या है? बोला आदमी को बांध के मारने के लिए भी पेड़ लगाया जाता है। अल्लाहु अकबर। लेकिन मानदी वालों, लखीमपुर वालों जरा जोर से बताओ, यही 3 मकसद से तो पेड़ लगता है। आप लोग भी लगाते हैं पेड़ इसी मकसद से, तो या तो लकड़ी काट के बेचना है, या फल खाना है, या साया हासिल करना। लेकिन आप बैठे हैं महंदी गांव में, आप बैठे हैं लखीमपुर जिले में, पेड़ कहाँ लगा है? सुभान अल्लाह वाला पेड़ कहाँ लगा है? जोर से बोलो। जन्नत में। अब अगर जन्नत का फायदा लेना है, पेड़ों का फायदा लेना है, तो मरना पड़ेगा। और बैसाख से पहले कोई मरना
चाह रहा कोई? अरे तुम तो छोड़ो, ये लोग भी नहीं चाह रहे, और इन लोगों की छोड़ो, मैं भी तो नहीं चाह रहा हूं। माशाअल्लाह। हाँ, इतनी जल्दी नहीं, अभी दीन का बहुत काम करना है ना। तवज्जो करें, पेड़ लगे हैं जन्नत में और हम बैठे हैं गांव में। अब जरा मुस्तफा से सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह जरा बता तो, या रसूल अल्लाह जरा इरशाद फरमाएं, आदमी पेड़ लगाता है तो फायदा मिलता है, आदमी पेड़ लगाता है तो रुपया पाता है, आदमी पेड़ लगाता है तो फल पाता है। हमारे नाम के जो पेड़ जन्नत में मिले हैं उसको हमने यहाँ लगवाया है, लेकिन उन पेड़ों का फायदा हमें कब मिलेगा? नबी की मिलाद में आने वालों, आगे का जुमला सुनो, तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा। नबी फरमाते हैं, ओ मेरी उम्मत के लोगों, घबराने की जरूरत नहीं है। तुमने सुभान अल्लाह कह कहकर जितने पेड़ जन्नत में लगवाए हैं, उसका पत्ता पत्ता, उसकी डाली डाली कयामत तक सुभान अल्लाह कहने वालों के लिए जन्नत की दुआ करता रहेगा, जन्नत की दुआ करता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीने मेहंदीगढ़, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तवज्जो है, इसलिए हदीस पाक सुनते जाओ। अब जिसको जन्नत में जितना मोटा पेड़ लगवाना है उतनी जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अब कहना ना पड़े, पेड़ लगवाते जाओ, बाग वहां मिल ही जाएगा। अब तवज्जो करना, नबी है, नबी, रिश्ता मंजूर हो गया। हजरत आमिना कहती हैं, जब मैं बाप के घर गई ना, अब्बू ने पूछा, बेटे कैसा रहा, कैसे रहा तुम्हारा ससुराल जाना? हजरत आमिना कहती है, अब्बू जान जब मैं रास्ते से आई ना, तो जिस कंकर पे मेरा पैर पड़ रहा था, जिस पत्थर पे मेरे कदम पड़ रहे थे, पत्थर मुलायम हो जा रहे थे। अब्बू जान जो किनारे किनारे पेड़ पौधे लगे थे, दरख्त खड़े थे, वो सारे पेड़ पौधे झुक झुक के मुझे सलाम कर रहे थे। इतना सुनना था, हजरत आमिना के बाप ने दोबारा बेटी की पेशानी चूमी और मचल के कहते, बेटी आमिना तुझे मुबारक हो, तू तो आखिरी नबी की माँ बन गई है। बेटी आमिना तुझे मुबारक हो, तू आखिरी पैगंबर की माँ बन गई है। अब जरा तवज्जो करना, अब पहला महीना गुजरा है, नबी माँ के पेट में आ गए हैं, पहला महीना गुजरा है। हजरत आदम आके कहते हैं, आमिना तुझे मुबारक हो, नबियों के सरदार की माँ बन गई है। दूसरा महीना गुजरा, हजरत नूह आके कहते हैं, आमिना तुझे मुबारक हो, कायनात के मुख्तार की माँ बन गई हो। तीसरा महीना गुजरा, हजरत इब्राहिम आ गए, आमिना तुझे मुबारक हो, तू पैगंबर इस्लाम की माँ आ गई हो, मैं पैगंबर इस्लाम की माँ बन गई हो। नबी आके मुबारकबाद दे रहे हैं। नबी अपनी माँ के पेट में 6 महीने के हो गए, बाप का इंतकाल हो गया, बाप दुनिया से चले गए। दुनिया ये कहने लगी, बच्चा पैदा होने से पहले यतीम हो गया, दुनिया में आने से पहले बाप का साया चला गया। अब बच्चा दुनिया में रहेगा कैसे, बच्चे को पालेगा कैसे, बच्चा तो यतीम हो गया। रब की रहमत जवाब देती है, ओ दुनिया वालों, मेरा नबी आ रहा है, यतीम बन के तो आ रहा है, लेकिन पूरी दुनिया के यतीमों का सहारा बन के आ रहा है, पूरी दुनिया के यतीमों का पालनहार बन के। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए बैठो बैठो रहो, तुम लोग बैठे रहो, आप लोग बैठे रहिए, उनको आने दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ए भैया कमेटी वालों, इधर उधर मत भागो, हजरत लोग आ रहे हैं, तुम भी आ जाओ। हाँ माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। पूरा जलसा आपका इस वक्त स्टेज पे आ चुका है। इधर आओ कमेटी वालों, इधर आओ, वहां से नारा लगाए हो तो यहां भी लगाओ। माशाअल्लाह, जोर से कह दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अब यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाए। अब तो पूरा जलसा, अब तो नहीं किसी को लाना है। हाँ देखिए, बाद में रियाज भाई बेचारे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इन्होंने हमको 1.5 घंटा लखीमपुर में बैठाया, आज हम 1.5 घंटा इनको यहाँ बैठाएंगे, तभी तो बदला होएगा।
देखिए शायर साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, मुकर्रिर खुसूसी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। हमारे कचौचा शरीफ इलाके में एक रवाज चलता है, हजरत मोटी मोटी लकड़ियों को जलाने के लिए छोटी छोटी को पहले लगाते हैं। समझे? कुछ नहीं समझे? नहीं समझे तो कल समझ लेना, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तवज्जो, नबी 9 महीने के हो गए अपनी माँ के पेट में, वक्त हो गया नबी के तशरीफ आवरी का। जरा तवज्जो करना, अब इधर उधर नहीं। हजरत थोड़ी सी मेहरबानी कर दें, माइक वाले अल भैया अल्लाह तुझे सलामत रखे, एक बार और इसको बुला लो, बस काम मौलाना लोगों का लग जाएगा, ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोगों की आदत बन गई ना, कोई नया नया अभी आ जाएगा तो 10 मिनट में उसका इंतकाल हो जाएगा। मजाक नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब हम लोगों की आवाज इतनी पक चुकी है ना कि वो बेचारी करे क्या, बैठे तो भी चलना है, ना बैठे तो भी चलना है, तो कहती किसी तरह लंगड़ा लंगड़ा के चलते ही रहो। लेकिन तवज्जो, 9 महीने के हो गए मुस्तफा अपनी माँ के पेट में। रबीउल अव्वल की 12 तारीख है, सोमवार का दिन है, शबे विलादत है, शबे नूर है, मुस्तफा की आमद होने वाली है। हजरत आमिना घर में अकेली है, सिर्फ एक नौकरानी घर में मौजूद है। हजरत आमिना के दिल में ख्याल पैदा होता है, परवरदिगार आखिर मामला निपटेगा कैसे, पैदाइश के लम्हात गुजरेंगे कैसे, मेरे घर में विलादत होने वाली है, मैं घर में अकेली हूँ, क्या किया जाएगा। अभी आमिना ये दिल में सोच रही थी, रब की रहमत ने कहा हो जन्नत की 70,000 हूरें, जन्नत छोड़ो मुस्तफा के घर चली जाओ, मरियम तुम भी चली जाओ, आसिया तुम भी चली जाओ, हाजरा तुम भी चली जाओ। और कान खोल के सुन लो, अगर नबी की माँ तुमसे पूछे कौन हो, कहां से आई हो, ये मत कहना हम जन्नत की हूर हैं, ये कहना आमिना हम तो तुम्हारी नौकरानी बनकर आए हैं, हम तो तुम्हारी खिदमत गुजार बन के आए हैं। जन्नत की 70,000 हूरें नबी के घर में, हजरत मरियम नबी के घर में, आसिया नबी के घर में, हाजरा नबी के घर में। रब का हुक्म होता है जिब्रील मुस्तफा के दरवाजे पे चले जाओ, नबी के गेट पे चले जाओ, पहरेदार बन के खड़े हो जाओ, नबी के दरवाजे पे पहरेदार बन जाओ। हजरत जिब्रील ने कहा परवरदिगार आलम मैं तो पहरेदार बन के खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन ये तो बता दे मुझे करना क्या है। रब की रहमत जवाब देती है जिब्रील जरा कान खोल के सुन लो, मेरा हबीब आ रहा है, नबियों का नबी आ रहा है, इमामुल अंबिया आ रहा है, खातमे पैगंबर आ रहा है, जाओ जरा दरवाजे पे खड़े हो जाओ। जब मेरा नबी दुनिया में आ जाए, जमीनों आसमान के सारे फरिश्ते, जन्नत की सारी हूरें जब तक नबी की ज़ियारत ना कर ले, किसी बाहरी बंदे को अंदर जाने की इजाजत मत देना, किसी बाहरी इंसान को अंदर जाने की इजाजत मत देना। जन्नत की 70,000 हूरें नबी के घर में है, मरियम नबी के घर में है, आसिया नबी के घर में है, हाजरा नबी के घर में है। जिब्रील दरवाजे पे बैठे हैं, अब दरवाजे पे खड़े हैं। अब जरा तवज्जो करना मेरे भाई, मेरे नबी की विलादत हो रही है, रबीउल अव्वल की 12 तारीख है, सोमवार का दिन है, 571 ईस्वी है, 20 अप्रैल है, नबी दुनिया में आ रहे हैं। और जो वक्त है नबी के आने का वो 4:20 या 25 मिनट का टाइम है। जब मेरा हबीब इस दुनिया में आ रहा है, मेरे मुस्तफा इस दुनिया में आ रहे हैं, सारे जहान को कह दिया गया है, अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों जन्नत के सारे दरवाजे खोल दो, जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दो, जन्नत को सजा दो, और जितनी दुनिया में मखलूक है, जितनी रोजी उसे दी जाती थी, सारे लोगों की रोजी डबल कर दो, सारे लोगों के घरों में बरकतों का अंबार लगा दो। मेरा हबीब दुनिया में आ रहा है, मेरा पैगंबर दुनिया में आ रहा है। जिब्रील दरवाजे पे खड़े हो गए, लेकिन जिब्रील के दिल ने एक सवाल किया होगा, ऐ परवरदिगार आलम, आदम आए, मूसा आए, ईसा आए, ज़करिया आए, यहया आए, यूसुफ आए, यूनुस आए, हूद आए, लूत आए, समूद आए, इब्राहिम आए, इस्माइल आए, इसहाक आए, 1,24,000 या 2 लाख नबी, 2,24,000 नबी दुनिया में आए। हमें किसी के दरवाजे पे नहीं भेजा गया, हमें किसी का पहरेदार नहीं बनाया गया, आखिर इनका क्यों बनाया जा रहा है। रब की रहमत जरूर ये जवाब देगी, जिब्रील अगर दुनिया में आसमानों में फरिश्तों के सरदार बनना चाहते हो तो मेरे नबी के घर के पहरेदार बन जाओ, तुम पहरेदार बन जाओगे, खुदा तुम्हें सरदार बना। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। तवज्जो, नबी दुनिया में आ रहे, 70,000 हूरें मुस्तफा के घर में। अल्लाह ने चांद सितारों से कहा अपनी जगह छोड़ो,
नबी के घर के करीब चले जाओ। चांद सितारों ने जरूर ये सवाल किया होगा, परवरदिगार 1,24,000 या 2,24,000 नबी आए दुनिया में, हमें किसी के घर नहीं भेजा गया, इनके घर क्यों? तो इसका जवाब बरेली से आला हजरत देते हैं, सुबह तैबा में हुई बकता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। माशाअल्लाह। अब जरा तवज्जो करो, अब यही थोड़ा सा रुक जाओ। लोग कहते हैं चलो ठीक है नबी की मिलाद मनाते हो, लेकिन ये लाइट क्यों लगाते हो तुम लोग? हमने कहा लाइट उस वक्त भी लगी थी। बोले क्या मौलाना तुम्हारा दिमाग खराब है, उस वक्त लाइट थी कहां दुनिया में? हमने कहा थी। कह रहे हजरत यार बेवकूफ ना बनाओ हमको, उस वक्त लाइट कहां है? लाइट तो बाद में पैदा हुई है, अभी लाइट को दुनिया में आए 100 साल से भी ज्यादा नहीं हुए होंगे, ज्यादा। फिर ये लाइट कैसे कह रहे हो कि नबी की विलादत पे लाइट लगे? हमने कहा बेवकूफ, फर्क सिर्फ लाइट का है, लाइट तो लगी थी। वो कहने लगा लाइट कैसी लगी थी? हमने कहा सुन, कान खोल के सुन ले, कभी कुछ किताबें पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? बोले हजरत पढ़ी है। हमने कहा सुन, बुखारी शरीफ में कुछ पढ़ा है, मुस्लिम शरीफ में कुछ पढ़ा? बोले हाँ हमने पढ़ा है। हमने कहा बता जरा जन्नत के बारे में क्या पढ़ा है? वो कहने लगा हजरत जन्नत के बारे में हमने पढ़ा है कि जन्नत की जो औरतें हैं, जन्नत की जो हूरें हैं, वो इतनी खूबसूरत होती हैं, अगर अंधेरी रात में, काली रात में दुनिया की तरफ एक बार झांक दे, उनकी खूबसूरती से पूरी दुनिया में उजाला हो जाएगा। हमने कहा जाहिल, तुझे अब तक समझ में नहीं आया? अबे एक हूर जब झांक दे तो पूरी दुनिया में उजाला हो सकता है। नबी के घर में 70,000 हूरें मौजूद हैं, पता तो जरा उजाला कितना रहा होगा? रोशनी नहीं रही होगी, 4,000 किलोमीटर दूर से चमकता है, पूरी दुनिया को रोशनी देता है। मान लिया कि नबी के घर में उजाला जन्नती हूरों से कर दिया गया, चांद सितारों से कर दिया गया, तो तुम लोग भी किसी ऐसे तरीके से करो। तुम वाली लाइट क्यों लगाते हो? ये कुमकुमा क्यों लगाते हो? हाइलोजन क्यों लगाते हो? मरकरी क्यों लगाते हो? हमने कहा बेवकूफ, नबी नूर थे, उनके लिए नूर लाइट लगाई गई थी। अबे हम इंसान हैं, हमारे लिए इंसानी लाइट लगाई जाती है। मुस्तफा नूर थे, इंतजाम नूरानी कर दिया गया। हम इंसान हैं, इंतजाम इंसानी किया जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक सवाल और, कहते चलो ठीक है मान लिया लाइट लगाना चाहिए, लेकिन ये तुम लोग झंडा क्यों लगाते हो? आपके मेहमान सिर्फ आदिल भाई नहीं, ये गलत तरीका है। चाय इतनी लेके आओ कि स्टेज पे, अच्छा अदरक तो पूरी अदरक है ना, खिला दो आदिल भाई को। तवज्जो, ये बेचारे बहुत बड़ी मेहनत करी है इन्होंने। वहां पहुंचे थे, क्या नाम पड़ता है उधर हाईवे के करीब जो गांव है, दाऊदपुर। हाँ दाऊदपुर के बाद मिले इधर हम लोगों से। बड़ी मेहनत, जब से हम लोग आए तो बेचारे लगे हैं इंतजाम में। अल्लाह इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे, आमीन। चाय आ रही है, उसको आने दीजिए और आप लोग सुनते रहिए। चाय नहीं, और 10-5 मिनट की, उसके बाद मेरी गुफ्तगू खत्म। बातें तो बहुत है, लेकिन जरा तवज्जो करो नबी की मिलाद। लोग कहते हैं झंडे लगाते हो, अच्छा चलो मत बताओ ये झंडे कहां से आए? हमने कहा सुन, ये भी आए, ये भी लगे। किताब का नाम नोट कर ले, किताब का नाम है खसाइसुल कुबरा, जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 46 की हदीस पाक है। हजरत आमिना फरमाती है, जब मेरे बच्चे की विलादत का वक्त करीब आ गया, जब नबी पैदा होने वाले हो गए, जब मुस्तफ़ा दुनिया में आने का वक्त उनके करीब आया, रायतुल जमाअता कद नज़लू मिनस समाई व मअहुम सलासतु आलामिन 20 फरकज़ु अलमन अला ज़हरिल काबा व अलमन अला बैतुल मक़दिस व अलमन अला सतहदारी। ज़बान शबीउल हसन की है, बात मुस्तफ़ा जाने रहमत की वालिदा मोहतरमा हजरत आमिना की है। कहती है, जब मेरे बच्चे की विलादत का वक्त करीब आया, मैंने आसमान से एक जमात को अपने घर के पास उतरते देखा। हमने पूछा आमिना जरा बता तो सही, जो जमात तेरे
घर के पास उतर रही थी, वो आ कैसे रही थी? क्या खाली हाथ थी या कुछ लेके आ रही थी? हजरत आमिना कहती है वो माहुम सलासतो आलामिन बीज, उनके साथ 3 सफेद झंडे आ रहे थे। हमने पूछा आमिना झंडे तो आए लेकिन उन झंडों का हुआ क्या? आमिना कहती है फरकज़ु अलमन अला ज़हरिल काबा, एक झंडा काबे की छत पे लगा दिया गया। आमिना दूसरा कहां लगा? आमिना कहती है अलमन अला सतह दारी व अलमन अला बैतुल मक़दिस, दूसरा झंडा बैतुल मुक़द्दस पे लगा दिया गया। हमने पूछा आमिना तीसरा झंडा कहां लगा है? हजरत आमिना कहती है अलमन अला सतह दारी, तीसरा झंडा मेरे घर पे लगा दिया गया है। यार नबी की विलादत हो रही है, अल्लाह ने काबा पे झंडा लगवा दिया, बैतुल मुक़द्दस पे झंडा लगवा दिया, नबी के घर पे झंडा लगवा दिया है। तभी तो जमीले कादरी मचलते हैं और इशाअत फरमाते हैं शर्क में और गर्ब में, और काबे की छत पर गड़ा आमद आका का झंडा। अस्सलातो वस्सलाम ऐ शहंशाह मदीना, अस्सलातो वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अस्सलातो वस्सलाम। झंडे भी लगे, लाइटें भी लगी। दुनिया कहती है उसको कहने दो यार, रबीउल अव्वल रोड पे हाईवे पे चले जाओ, बहुत सारे गांव मुसलमानों के पड़ेंगे। अगर देख लो छोटा सही, मोटा सही, लंबा सही, चौड़ा सही, दुबला सही, पतला सही, झंडा लगा है ना तो समझ लो माल ओरिजिनल है। कसम अल्लाह की तरह एक बार अपने सीने पे हाथ रख के खुद से सवाल करो यार, एक बार और मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। नबी की विलादत हो गई है। हजरत आमिना फरमाती है दुनिया के बच्चे पैदा होते हैं रोते हुए, लेकिन मेरे नबी आए तो रोते हुए नहीं आए। दुनिया के बच्चे पैदा होते हैं बदन पे गंदगी होती है, नबी आए तो बदन खुशबू से महक रहा था। दुनिया के बच्चे पैदा होते हैं नाफ कटी नहीं होती, आए तो नाफ काट के तशरीफ लाए। दुनिया के बच्चे पैदा होते खतना करके नहीं आते, नबी आए तो खतना करके पैदा किए गए। हमने रब की रहमत से सवाल किया परवरदिगार आलम, दुनिया के बच्चे तो अजीब ढंग से पैदा होते हैं, तूने मुस्तफा को इतने अच्छे से क्यों पैदा फरमाया है? आखिर बता तो सही, दुनिया के बच्चे पैदा होते हैं तो रोते हुए, लेकिन हमारा हबीब जब दुनिया में आया है, हम लोगों का पैगंबर जब दुनिया में आया है तो हदीस पाक बताती है, नबी की हदीस बताती है, उलमा बताते हैं, हजरत आमिना बताती है कि नबी जब दुनिया में आए तो सर सजदे में था, शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठी थी, हातिफे गैबी से आवाज आ रही थी रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। दुनिया के बच्चे पैदा होते हैं तो रोते हुए, मेरा हबीब आया तो उम्मती उम्मती कहते आया है। दुनिया के बच्चे पैदा होते खतना करके नहीं आते, मेरा हबीब आया तो खतना करके आया है। दुनिया के बच्चे आते हैं तो नाफ नहीं कटी होती, मेरा हबीब आया तो नाफ काट के भेजा गया। मैंने रब की रहमत से सवाल किया परवरदिगार आलम ऐसा क्यों है? रब की रहमत जवाब देती है, ओ दुनिया वालों कान खोल के सुन लो, अगर मेरा नबी गंदगी के साथ पैदा होता, कोई औरत उसकी गंदगी साफ करती, उसका मेरे नबी पर एहसान हो जाता। मेरा नबी नाफ कटी ना पैदा होता, कोई आदमी या औरत उसकी नाफ काटता, उसका मेरे नबी पर एहसान हो जाता। मेरा नबी अगर खतना करके ना आता, कोई बंदा उसकी खतना करता, उसका मेरे नबी पर एहसान हो जाता। और मेरा
नबी दुनिया में किसी का एहसान लेने के लिए नहीं, पूरी दुनिया पे एहसान करने के लिए आ रहा है, पूरी दुनिया पे एहसान करने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा शबीहुल हसन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। कम है वो 15 मिनट जो मजमे को सेट करने में लग गया ना, वही थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है, लेकिन सुन ले बस। नबी दुनिया में आ गए, हजरत जिब्रील दरवाजे पे खड़े हैं। जिब्रील दरवाजे पे पहरेदार बनके, फरिश्तों का तांता लगा है आने जाने से, देख रहे हैं फरिश्ते ज़ियारत कर रहे हैं, जिब्रील इंतजार कर रहे हैं, मेरी बारी मेरी बारी मेरी बारी। इतने में एक नौकरानी अंदर से निकली, जाके हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बताया, ओ अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे मरहूम बेटे अब्दुल्ला के घर पे एक लाल आया, बड़ा खूबसूरत है। हजरत अब्दुल्ला तवाफे काबा कर रहे थे, छोड़ के जल्दी से घर की तरफ दौड़े। जैसे घर में घुसने जा रहे थे, दरवाजे पे कौन खड़ा है, जोर से बोल दो। हजरत जिब्रील उन्होंने रोक दिया, अब्दुल मुत्तलिब कहाँ चले, कहाँ जा रहे हो? हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते घर मेरा, पोता मेरा, बहू मेरी, तुम रोकने वाले कौन हो? हजरत जिब्रील कहते हैं सब कुछ आपका है, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब सुनिए जरा, मुझे यहाँ उसने खड़ा किया है जिसने आपको भी पैदा किया है, इसलिए अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा कब तक नहीं इजाजत मिलेगी? जिब्रील कहते हैं जब तक जमीन और आसमान के सारे फरिश्ते, जन्नत की सारी हूरें मुस्तफा का दीदार ना कर ले, नबी की ज़ियारत ना कर ले, किसी बाहरी इंसान को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। मुत्तलिब भी खड़े हो गए, हजरत जिब्रील भी खड़े हो गए। जब जिब्रील की बारी आई, अल्लाह फरमाता है जिब्रील जाओ, तुम अंदर जाओ। जिब्रील जैसे ही लपक के अंदर चले हैं, रब की रहमत ने कहा जिब्रील जरा रुक जाओ, जा तो रहे हो, अच्छे से देखना, कायदे से देखना, सुकून से देखना, इत्मीनान से देखना। हजरत जिब्रील ने कहा मौला, मिकाइल ने देखा कोई पाबंदी नहीं, इसराफील ने देखा कोई पाबंदी नहीं, इजराइल ने देखा कोई पाबंदी नहीं, जब मेरी बारी आई है तो पाबंदी क्यों लगाई जा रही है? रब फरमाता है जिब्रील तुम्हें मालूम नहीं है, मिकाइल नबी की बारगाह में कभी कभी जाएंगे, इसराफील कभी कभी जाएंगे, इजराइल कभी कभी जाएंगे, लेकिन ओ जिब्रील तुम कभी कभी नहीं, 100-200 मर्तबा नहीं, 1000-2000 नहीं, नबी की पूरी जिंदगी में तुम्हें 24,000 मर्तबा जाना पड़ेगा। इसलिए जरा अच्छे से देख लेना, कायदे से देख लेना, सुकून से देख लेना, इत्मीनान से देख लेना। अब हजरत जिब्रील अंदर गए हैं, देख के बाहर आ रहे थे, रब ने कहा जिब्रील रुको, अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है, जन्नत चले जाओ, जन्नती कपड़ा लाओ, जन्नती पानी लाओ, मुस्तफा को जन्नती पानी से नहला दो और जन्नती कपड़ा पहना दो। माशाअल्लाह। कपड़ा। हजरत जिब्रील जन्नत में गए, पानी ले आए, कपड़ा ले आए, नबी को जन्नती पानी से नहला दिया, जन्नती कपड़ा पहना दिया, फिर निकलने लगे। रब ने कहा रुक जाओ, अभी भी तुम्हारा काम खत्म नहीं है, मेरे नबी को अपने नूरानी परों पे उठा लो और सातों जमीन सातों आसमान घुमा दो, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे सब नबी को घुमा दो। हजरत जिब्रील ने अर्ज किया होगा परवरदिगार, आदम आए, मूसा आए, ईसा आए, जकरिया आए, यहया आए, यूसुफ आए, यूनुस आए, हूद आए, लूत आए, समूद आए, इब्राहिम आए, इस्माइल आए, इसहाक आए, बहुत सारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, बड़े बड़े पैगंबर आए, बड़े बड़े रसूल आए, किसी को पूरी दुनिया नहीं घुमाया गया। इनको क्यों घुमाया जा रहा है? तो रब की रहमत ने जवाब दिया होगा, हो जिब्रील जरा सुनो, जरा कान खोल के सुन लो मेरी बात, मैं जितना कह रहा हूं उतना करो, लेकिन इसका जवाब भी सुनते चलो। आदम आए थे, अपनी कौम के नबी थे, मूसा अपने इलाके के नबी थे, ईसा अपने खित्ते के नबी थे, जकरिया अपने मुल्क के नबी थे, कोई अपने कौम का नबी था। लेकिन मेरा जो ये हबीब आ रहा है ना, ये किसी कौम का नबी नहीं है, किसी इलाके का नहीं है, किसी मुल्क का नहीं है, किसी खित्ते का नहीं है, किसी एरिया का नहीं है, बल्कि ये सातों जमीनों का नबी है, सातों आसमानों का नबी है, पूरब पश्चिम का नबी है, उत्तर दक्षिण का नबी है, ऊपर नीचे का नबी है, बरगो शजर का नबी है, शजरो हजर का नबी है, खुशको तर का नबी है, कायनात के जर्रे जर्रे का नबी है, यहाँ तक कि सारे नबियों का भी नबी है। इसलिए मेरे हबीब को पूरी दुनिया घुमा दो, ताकि दुनिया को ये पता चल जाए, अब अगर सिक्का चलेगा तो मोहम्मद अरबी का चलेगा, अब अगर
अगर हुकूमत चलेगी तो मजहब इस्लाम की चलेगी, मजहब इस्लाम की चलेगी। नबी को सारी कायनात घुमा दिया गया। उसके बाद जिब्रील ने लाके रख दिया। रखने के बाद हजरत जिब्रील बाहर चले गए। हजरत जिब्रील बाहर निकले, लेकिन अब अब्दुल मुत्तलिब अंदर जा रहे हैं। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब के अंदर जाने से पहले एक सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूं, आप इसका जवाब ढूंढिएगा या दूसरे जलसे में मैं आपको बताऊंगा। तवज्जो करना जरा, बहुत कीमती सवाल है। आलिम नहाए पानी नाली में, हमारे मुकर्रिर साहब तशरीफ लाए हैं, मंजर इस्लाम के पढ़े हुए हैं। शानदार खिताब होता है, नहाए पानी नाली में, आदिल भाई नहाए पानी नाली में, हसन भाई नहाए पानी नाली में, हाजी नहाए पानी नाली में, नमाजी नहाए पानी नाली में, हाफिज नहाए पानी नाली में, कारी नहाए पानी नाली में, मुफ्ती नहाए पानी नाली में, मर्द नहाए पानी नाली में, बूढ़ा नहाए पानी नाली में, जवान नहाए पानी नाली में, औरत नहाए पानी नाली में, बच्चा नहाए पानी नाली में। कहा जाता है? जोर से बोलो। नाली में, नाले में, तालाब में, गड़ैया में, यही तो जाता है हजरत। जिस पानी से मुस्तफा को नहलाया गया वो गया कहाँ? हाँ है, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। समझ रहे नहीं समझे? जिस पानी से नबी को नहलाया गया वो गया कहाँ? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप कहोगे हजरत वो भी कहीं बह गया होगा नाली में, हम कहेंगे मोहतरम वो जन्नती है, बेशक जन्नती पानी की बेहुरमती कैसे अल्लाह करवा सकता? अब वो पानी गया कहाँ? अब इसका जवाब ढूंढो, मौलवियों को परेशान करो खूब। करते हैं ना लोग, कुछ तो ऐसे जाहिल होते हैं हजरत, जाते हैं इमाम साहब से, एक किताब में ढूंढ लेंगे कोई मसला, बोले चल के देखी इतनी कुछ जानत है कि नहीं जानत है। सही बात है आपकी। ओ इमामों को तड़पाने वालों, एक बात कान खोल के सुन लेना, तुम्हारी जिंदगी तभी तक है जब तक तुम इमाम के पीछे हो, और जिस दिन तुम इमाम से आगे आने की कोशिश करोगे ना, इमाम के आगे कोई जिंदा नहीं, चारपाई पे लेटा हुआ मुर्दा ही आगे होता है। क्या बात है माशाअल्लाह। बोलो, और कोई होता है आगे? इमाम से आगे कौन? हर नमाज में इमाम आगे, मुक्तदी पीछे, लेकिन नमाज जनाजा में मुर्दा आगे, इमाम साहब भी। अगर इमाम से ज्यादा होशियार बनोगे तो समझ लो रूह निकल चुकी है। इसलिए इमामों की कदर करो। इमाम तुम्हारे बाप का गुलाम नहीं होता। अभी ठंडी का मौसम आने वाला है ना, तुम तो एक रजाई नहीं दो दो रजाई, एक कंबल नहीं दो दो कंबल, कमरे में गर्म हीटर, खिड़कियां बंद हैं, मजे मार रहे हो, लेकिन सुबह सुबह सबसे पहले तुम्हारे कानों में रब की अजान पहुंचाने वाला, तुम्हारे कानों में अपने शहादत के कलमे पहुंचाने वाली जात का नाम इमाम है। वाह वाह, क्या बात है माशाअल्लाह। बोलो, कौन ना अजान पढ़ता है तुम्हारे कमरों की, तुम्हारे मस्जिद में? इमाम साहब। लेकिन वही तुम सबसे बड़े दुश्मन वही तुम्हारे हैं। अगर किसी के घर फातिहा पढ़ने ना जाना तो औरत क्या कहता, अच्छा अब भेजो टिफिन, तब हम तुमका बताई थे। अगर किसी सेठ साहब के इमाम साहब ना जाए तो कहता, अच्छा हमारे घर नहीं आए तो अब आयो 100 रुपया ले। और मेरे भाई, तुम्हें मालूम नहीं है कि इमाम की कदर क्या? सुनो जरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक, जब नबी जब बीमार पड़े, अबू बकर से कहा आप लोगों को नमाज पढ़ाओ। हजरत अबू बकर आगे बढ़ने लगे, कांपने लगे, थरथराने लगे, आंखों में आंसू आ गए। हजरत उमर ने पूछा, अबू बकर जैसे यहाँ पढ़ना है वैसे वहां पढ़ना, दिक्कत क्या है, रो क्यों रहे हो, घबरा क्यों रहे हो? हजरत अबू बकर कहते, उमर तुम्हें नहीं मालूम, पढ़ना और है पढ़ाना और है। जो बंदा अपनी नमाज पढ़ता है रब की बारगाह में सिर्फ उसे अपनी का जवाब देना है, और जब इमाम बन जाएगा तो फिर पूरी कौम की नमाजों का जवाब देना पड़ेगा। ओ मेरे भाई, जरा सोच के देखो, तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, जैसे तैसे वजू किए कि नहीं किए, पाक साफ हुए कि नहीं हुए, गए और पीछे कह दिया, पीछे से इमाम के हाथ बांध लिया, झंझट खत्म। क्या बात है माशाअल्लाह। बोलो, इतने तो होता है यार। हमने गए पीछे कह दिया, पीछे से इमाम के, मतलब क्या है, इंजन आगे लगा है, बस तुम अपने डब्बे वाला कुंडा फंसा दो। अब नमाज टूटे इमाम जाने, मकरू है इमाम जाने, फासिद हो इमाम जाने, बातिल हो इमाम जाने, रुकू इमाम जाने, सजदा इमाम जाने, तस्बीह इमाम जाने, तुम्हें कुछ नहीं करना। और उसी की बुराई होटलों पे तुम करते हो। इसलिए इमामों की कदर करो, वरना याद रखो कसम अल्लाह की, जिस कौम का इमाम सुखी नहीं है ना, खुशहाल नहीं है, वो कौम कभी भी खुशहाल नहीं रह सकती। तवज्जो है ना? सवाल याद है? सवाल, दुनिया नहाए पानी, जोर से बोलो, नाली। आप नहाओ हम नहाए, कोई नहाए पानी कहा जाता है?
नाले में नबी को जिस पानी से नहलाया गया वो गया कहां? सवाल छोड़ के जा रहा हूं, अगले जलसे में जवाब देंगे। और अगर जवाब चाहिए तो पूरा मजमा हाथ उठा के कह दे सुभान अल्लाह। भाई कितने ईमानदार लोग हैं, दूसरे में बुलाना ही नहीं है, इसलिए हजरत निपटाए जाओ जो देना है। लेकिन सुने, अधूरा नहीं, मैंने तो इसी कहा था आपको आजमाने के लिए। सुने जरा, जब मुस्तफा को गुस्ल दिया गया, हजरत जिब्रील को हुक्म हुआ था, जिब्रील इस पानी को एक तश्तरी में रोक लेना, एक जन्नत की प्लेट में रोक लेना। जब नबी का गुस्ल मुकम्मल हो गया, हजरत जिब्रील ने पूछा, परवरदिगार इस पानी का क्या किया जाए, पानी का क्या किया जाए? तो आला हजरत ने जवाब दिया था, हो दुनिया वालों, अगर जानना चाहते हो तो इश्क़े बरेली देखो। आला हजरत कहते हैं, बच्चा जो तलवे का उनके धोवन बना, वो जन्नत का रंगो रोगन, जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजार नूर के थे। आला हजरत फरमाते हैं, हजरत जिब्रील से रब ने फरमाया, जिब्रील ये पानी ले लो, लेके जन्नत में चले जाओ और इस पानी को जन्नत के चारों किनारों पर छिड़क दो। पता चला आज जो जन्नत खुशबूदार लग रही है, मेरे नबी के कदमों का धोवन पा गई है, मेरे नबी के कदमों की बरकत पा गई है। तभी तो कहते हैं, क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत अल्लामा शबीहुल हसन साहब किबला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलिए मेरे भाई, मुस्तफ़ा की मिलाद है, बातें बहुत हैं, यही छोड़ते हैं। आगे फिर कभी जिंदगी सलामत मिले तो मुझे याद दिलाइएगा, इसी से आगे शुरू करेंगे। खुदा जाने कब जिंदगी क्या करती है क्या नहीं करती है। लेकिन हजरत तशरीफ रखते हैं, अभी एक शायर साहब को आपको सुनना, वक्त बहुत हो चुका है, 12 बज गए, समझ रहे हैं ना? 12 तो हाँ 12 बजने वाले। और अगर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ ना तो आप लोगों पे, कमेटी वालों पे डबल नजराना पड़ जाएगा। पता क्यों? हजरत को बुलाया है तुमने किस तारीख में? 22 में, और तकरीर करवाओगे किस में? 12 के बाद। तो फिर समझ लो 2 दिन का नजराना पड़ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, इसलिए जरा पूरा मजमा जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इजाजत और माजरत के साथ 2 शेर में अपनी, मेरी माँ का इंतकाल हो गया हसन भाई, अल्लाह मेरी माँ को करवट करवट जन्नत दे दे। आमीन। और अल्लाह मेरी माँ को सबसे बाद में इस गांव से जाने वाली तमाम सुन्नी माओं को सबसे पहले जन्नत अता फरमा दे। जो माए बीमार है उन्हें शिफा दे दे। मैं अपने उसी माँ के इसाले सवाब के लिए 2-3 शेर पढ़ता हूँ माँ की अजमत पे, उसके बाद मेरी गुफ्तगू खत्म है। जरा जोर से माँ बाप के नाम पे कह दें सुभान अल्लाह। माँ नहीं तो, थोड़ा सी को बढ़ा दे भैया। अरे माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। आज मेरे बीमार है। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार है। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार है। और भैया जैसे था वैसे ही कर दो तुम, तवज्जो करना। जैसे हम लोग जब कमाने के लिए देश विदेश परदेश जाते हैं ना, हसन भाई हैं, हम हैं, या और जो उलमा दिन रात जलसों में रहते हैं ना, उनसे पूछो माओ का दिल कैसे धड़कता है। अभी अशरफ बिलाली भाई का हजरत मैंने सुना, वो कहीं प्रोग्राम में जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। उस दिन मैं जा रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया। कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन जब हम लोग कमाने के लिए, आप लोग जब देश विदेश परदेश जाते हैं तो माँ का दिल कैसे घर पे धड़कता, मुलाहिजा फरमाएं। अरे हिचकियां आती है लेकिन तू तो आता है नहीं। हिचकियां आती है लेकिन तू तो आता है नहीं। आज मेरे लाल, आज मेरे लाल
सब तेरे बेकार है। आजा मेरे लाल माँ तेरी बहुत बीमार है। आखिरी शेर, जब माँ मौत के बिस्तर पे होती है, मरने का वक्त करीब आता है, बार बार बेहोश होती है, लेकिन जब होश आता है ना तो पूछती है फला बेटी आई कि नहीं आई, फला बेटा आया कि नहीं आया। यार बेहोशी के बाद भी होश आने के बाद जिसको अपने बच्चे याद रहते हो, बताओ जरा वो माँ अपने बच्चों से कितना प्यार करती होगी। मौत के बिस्तर पे भी बच्चों को याद करती है। आखिरी शेर सुन ले। अरे मौत से शिकवा नहीं है, देख लो बस एक नजर। मौत से शिकवा नहीं है, देख लो बस एक नजर। मौत से शिकवा नहीं है, देख लो बस एक नजर। जिंदगी अब बेकार है, मां नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार है। आजा मेरे लाल माँ तेरी बहुत बीमार है। परवरदिगार यार मेरे इस नाते पाक का सवाब